Hi friends, I hope you guys are having a safe and healthy Diwali. It's been a tough year for all of us, and I'm feeling extremely emotional seeing all of you guys here because it's been a year full of changes and challenges, and everyone has survived it. So it's a year of strength. I hope the new year, the Diwali new year, brings us a lot of happiness. But please stay safe, don't burst crackers, do not contribute to sound and noise pollution. So since you all are here, I'd like to add a few words on Molki. Molki is a show about a tradition which is very prevalent in North India, and especially in states like Haryana, where girls, because of the male to female gender skew being slanted, women are sold as brides. It's a tradition where family members save their dowry and also get money for giving a bride to the other side. The sex ratio being skewed towards men, and because of very few women are sold at a rate wherein people get rid of their debts, especially some of the Karigars, by selling their daughters. A tradition that is abhorring and something that makes people like me feel like it's a story that we need to tell. We have tried to put out sometimes supernatural stories, sometimes family dramas, sometimes really interesting. As committed to the cause as we are in Balaji, committed to the cause of telling stories that impact our social fabric. I am extremely happy to put this story out. मुझे लगता है कि मोल्की की जो कहानी है, इस ट्रेडिशन पे जो बेस्ड कहानी है, वो ट्रेडिशन से लोग रियलाइज़ करेंगे कि किसी भी लड़की को बेचना या उसको शादी के नाम पे एक प्राइस से किसी और को दे देना, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स सो रॉन्ग. मोल्कीज जर्नी आई होप हिट्स होम एंड कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ा चेंज आए. जय माता दी, जय हिंद. जब मुझे पहली बार पता चला था पूर्वी के कैरेक्टर के बारे में और ये पूरे कस्टम के बारे में, मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था मोल्की क्या होता है. ऑफ कोर्स ये जरूर पता था दैट हरियाणा में कुछ प्रिविलेंट कस्टम्स हैं जो वहाँ पे फॉलो करे जाते हैं, बट मोल्की के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था. एंड जब मुझे नरेशन मिला, जब मुझे पूर्वी के कैरेक्टर के बारे में भी पता चला, तब मेन पार्ट था जब मुझे पता चला दैट व्हाट दिस होल कस्टम इज ऑल अबाउट एंड व्हाट आई हैव टू प्ले, व्हाट माय कैरेक्टर हैज टू प्ले. सो उससे पहले तक मुझे नहीं पता था. एंड जब मुझे ये पता चला था आई वाज लाइक कि नहीं, अगर मुझे सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जस्ट थिंक कि अगर मैं वो करने जाऊंगी, उस कैरेक्टर को प्ले करने जाऊंगी, तो वो कितना प्यारा और अच्छा होगा. तो ये पूरा एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है पूर्वी की. एक्चुअली जब मुझे इसके लिए फोन आया था जस्ती का, जो हमारे क्रिएटिव हेड है, तो पहले पता था कि अमर वी आर मेकिंग अ शो एंड जो रोल मुझे पता है कि मोल्की एक्सक्यूज मी, व्हाट इज मोल्की? आई डिडंट नो व्हाट वाज मोल्की अबाउट, क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रथा है हमारे देश में, राजस्थान में और हरियाणा में. जो सुना तो था कि ऐसे कोई ब्राइड खरीद के करते हैं, लेकिन उसको मोल्की कहा जाता है ये मुझे पता नहीं था. सो उन्होंने कहा कि मोल देकर खरीदी हुई ब्राइड, वो मोल्की बोलते हैं उसे. तो वेरी सिंपल टर्म, तो इट इज ऑल अंडरस्टूड. एंड देन शी एक्सप्लेन माय कैरेक्टर, माय रोल, द पर्सनालिटी, जो लुक होगा मेरा और किस तरह से बोलेगा, चलेगा, उठेगा, दौड़ेगा, जो भी होगा, वो कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, कैसे वो बातें करेगा, वो क्या आगे क्या होगा उसका. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड कि ये प्रथा इतनी पुरानी हमारे देश में है, हरियाणा, राजस्थान में और कई स्टेटों में, कि हमको पता ही नहीं है. जैसे मुझे नहीं पता और इतने करोड़ों लोग हैं जिनको नहीं पता. और ये कहानी तो बहुत पहले लोगों के सामने आ जानी चाहिए थी कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए था कि ऐसी भी एक प्रथा है जो कभी कभार मिसयूज भी होती है. तो उसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर कोई शो बने. लोगों को जो गर्ल्स बेसिकली जो लड़कियां जो उससे गुजरती हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिले, उनको अपने आप पे एक पैरों पे खड़े रहने का एक ताकत मिले, कॉन्फिडेंस मिले, उसके बारे में कोई शो. जैसे मैंने पहले कहा, टीवी एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मीडियम है जो पहले इंस्टेंटली आपके घर में पहुंचकर आपको सब बता देता है. न्यूज़पेपर तो सुबह आएगा, फिर पढ़ेंगे, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, टीवी सब देखते हैं. तो आई थिंक टेलीविजन इज द बेस्ट मीडियम टू से दिस एंड इश्यू दिस प्रॉब्लम, टू फेस दिस प्रॉब्लम. तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला मुझे कि, और मुझे ये शो करना था उसके बाद,
कि ये शो तो बनना चाहिए और मुझे इसका हिस्सा बनना ही है। तो आई वाज एक्साइटेड। और दूसरा कैसे मैंने प्रिपेयर किया इसके बारे में, तो आई टेल यू कि ये हरियाणा बेस्ड शो है, हरियाणवी बैकग्राउंड है इसके अंदर। और सबसे पहले दिमाग में मुझे ये था कि अगर ये हरियाणवी कैरेक्टर है, रेवाड़ी गांव का सरपंच है और बहुत सारे गांव का मुखिया है, तो ये बेसिकली हरियाणा में बॉर्न ब्रॉट अप है, तो उसका एक बात करने का एक तरीका होगा जो वहाँ की लोकल डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेज बोलता होगा। और लोकल लैंग्वेज में है तो ये पूरे इंडिया में आएगा, हर स्टेट में जाएगा, तो हरियाणवी लोग कैसे हिंदी बोलते हैं, ये सबसे मेरा एक थॉट था। परफॉर्मेंस तो हम लोग कर ही लेंगे, क्योंकि वो भी एक था कि बहुत ही ठहराव वाला बंदा है, बहुत ठहराव वाला इंसान है, बहुत कुछ इसने जिंदगी में देखा है अपने पास्ट में, इसके साथ बहुत कुछ गलत भी हुआ है पास्ट में, जिससे वो आज अपना सेल्फ मेड मैन है, रैग्स टू रिचेस स्टोरी है इसकी। और इसका एक अपना इमोशनल साइड है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए और एक हरियाणवी गांव का एक बड़ा मुखिया कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो चलेगा, कैसे उठेगा, कैसे लोगों से बात करेगा, उसके अलावा इसके जो अंदर जो पर्सनल इश्यूज हैं, इसके पर्सनल इश्यूज जो पास्ट में हैं, जो आज तक वो अपने हार्ट में कैरी कर रहा है, वो किसी को दिखाता नहीं। उसने अपने आप उसके वो इंसिडेंट के अपने आगे एक वॉल बना रखी है, एक अनसीन वॉल है जो किसी को वो वॉल के अंदर आने देता नहीं है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसके घर के और लोग हों, चाहे उसकी एक नई बीवी हो, वो किसी को नहीं आने देता। वो वॉल के अंदर उसका जो इमोशनल साइड है उसने अपने आप अंदर रखा हुआ है, उसे वो किसी को दिखे, वो सिर्फ अकेले में जाहिर करता है। तो एक टूटा हुआ इंसान है जो बाहर दिखाता कि वो शेर है, लेकिन अंदर से वो बहुत कुछ इमोशनली सैड है। ऊपर से हरियाणवी एक मैंने चैलेंज लिया है कि मैं हमने फिल्म देखी है पास्ट में, दंगल और सुल्तान, जो हमें आमिर सर और सलमान सर बड़े बड़े हरियाणवी के पहलवान के रोल कर रहे हैं, तो उनका शूटिंग होता है 100 दिन, सपोज हरियाणवी बोलते हैं, हमारा शूटिंग तो 365 डेज होगा। तो मैंने अपने आप पे एक ले लिया कि मैं हरियाणवी बोलूंगा, आई विल बी ट्रू टू माई कैरेक्टर एंड ट्रू टू द शो स्टोरी, कि ये हरियाणा में बॉर्न हुआ है तो हिंदी प्लेन बोल ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे दोस्त हैं हरियाणा में रहते हैं, पानीपत में मेरे कई दोस्त हैं, हिसार में है, रोहतक में है, तो मैं उनसे जब बात करता हूँ ना तो वो हिंदी बोलते हैं तो हरियाणवी उट्टा चाहता है हमेशा, तो वो मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे लगा, बरसों से मुझे था, शौक था कि एक हरियाणवी रोल मिल जाए, इन लोग की तरह बोलने मिल जाए, तो एक स्वैग है, एक्शन में भी एक स्वैग है, कुछ स्टाइल है, तो एक लाइफ में ऐसा करना था। एंड व्हाट बेटर देन एकता ऑफर्ड मी दिस शो, व्हाट अ वंडरफुल प्रोड्यूसर एंड अमेजिंग ब्रिलियंट प्रोड्यूसर। सो टच वुड, आई जस्ट होप दैट सारी मेहनत जो करी है सब लोगों ने, वो एक उसका अच्छा रिजल्ट मिले सबको। पूर्वी एक 19 साल की लड़की है, तो वो 19 साल की और उसकी बहुत बहुत ड्रीम्स हैं जो वो अपना पूरा करना चाहती है। एक टीनेजर के जैसे नॉर्मली ड्रीम्स होते हैं, वैसे ही उसके भी ड्रीम्स हैं। वो पढ़ लिख कर अपनी घर की वो सारी परेशानियां दूर करना चाहती है, वो काम करना चाहती है, अपने खुद की उससे काम करना चाहती है, वो टीचर बनना चाहती है और बच्चों को पढ़ाना चाहती है। और फॉर हर बुक्स आर एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आई थिंक सो उसकी बुक्स उसके बेस्ट फ्रेंड है। एंड उस शो में भी यही दिखाया गया कि उसकी कुछ ड्रीम्स है जो वो अचीव करना चाहती है, बट देन उसको बेच दिया जाता है। उसको उसकी एक इंसान से शादी हो जाती है जो उसकी उम्र से दुगनी उम्र के है, और तब तक पूर्वी को ये पता ही नहीं है कि पूर्वी की शादी मोल की शादी हुई है। सो वो सारा इमोशनल ड्रामा है कि कैसे उसको पता चलेगा। एंड उसके पहले जो उसका लाइफ है, जो भी जैसे भी उसकी फैमिली और पूर्वी रहते हैं, वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्योंकि कितना टाइम होता है कि हम 3-3, 4-4 दिन पूर्वी की फैमिली खाना नहीं खाती है। एक रोटी अगर घर पे होती है तो वो 3 लोगों में बंटती है, वो भी हाफ होकर। खाना नहीं तो उनके लिए ये, अगर खाना नहीं मिल रहा तो हम नमक के साथ रोटी खा लेंगे। उनके लिए अगर खाना मिल जाए तो वो ट्रीट है, वैसी फैमिली है। तो वो वैसे ही अपना नाम कमाना चाहती है और ये सब करना चाहती है, बट देन ऑब्वियसली उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है जब उसको एक ऐसे घर में जाना पड़ता है जो बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहाँ से आई है, और वो एकदम एक चौल से भी नीचे वो किसी गांव से है, और वहां पे उस गांव के मुख्य मतलब सरपंच से शादी कर लेती है। तो वो बिल्कुल अलग है। तो वही है कि शादी के बाद वो कैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो फेस करती है, कैसे उस घर में अपनी जगह बनाती है,
उस घर के लोगों से लाइक कैसे मतलब प्रेम से रहती है और फैमिली मेंबर्स के साथ वो कैसे उनके दिल में अपनी जगह बनाती है। तो वो पूरा इमोशनल ट्विस्ट, ड्रामा एंड ये सब कुछ है वो हमारे राइटर्स के ऊपर है, वो कैसे अब उसको फ्रेम करते रहते हैं।